हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के सेकंड ईयर में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, जिसमें हम कुछ डिजीज़ेस के डिफिनीशंस, एटियोपैथोजेनेसिस मींस कॉजेज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मींस साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट उसमें दो तरीके से होता है, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो आज हम ये सब जानेंगे और आज का हमारा पहला टॉपिक है अस्थमा। तो अस्थमा क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है। अ कंडीशन इन विच अ पर्सन's airways becomes inflamed, narrow and swell and produce extra mucus which makes it too difficult to breathe. Asthma causes breathing difficulties and coughing process. A wheezing sound is also produced upon breathing. Means अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सनस किसी आदमी के एयरवेज, जो लंग्स में एयरवेज होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण वे उनमें स्वेलिंग हो जाती है। इन्फ्लामेशन मीन स्वेलिंग, वो स्वेल हो जाते हैं और उनमें जो एयर सैक है उनमें जगह कम हो जाती है, नैरो हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और वहाँ पर एक्स्ट्रा म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में समस्या होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अस्थमा कॉजेज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़। अस्थमा की वजह से सांस लेने में हमें समस्या होती है। कफिंग प्रोसेस होता है, मीन्स खांसी आती है। विजिंग साउंड मीन्स घरघराहट की आवाज़ आती है जब हम सांस लेते हैं। ऐसा सिम्टम अपने बच्चों में देखा होगा। फिर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इसका एटियोपैथोजेनेसिस, मीन्स इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, किस वजह से अस्थमा होता है। तो अस्थमा सिम्टम्स कैन बी ट्रिगर्ड बाय एक्सपोजर टू वेरियस इरिटेंट्स एंड सब्सटेंसेस that stimulate allergens. The reason for asthma includes airborne allergens such as pollens, dust, mold spore, particles of air, respiratory infections such as common cold, physical activity, cold air, and air pollutants like smoke. It may also caused by beta blockers, aspirin, and NSAIDs means non-steroidal anti-inflammatory drugs like ibuprofen. One of the important factor that cause asthma is stress. तो अस्थमा सिम्टम्स ट्रिगर होते हैं, मीन्स हिट होते हैं, कुछ वेरियस एक्सपोजर्स हैं इरिटेंट के, उनके वजह से, या एलर्जेंस जिसमें स्टिमुलेट होते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे एयरबोर्न एलर्जेंस है, फिर पॉलेंस हैं, डस्ट है, धूल मिट्टी, मोल्ड स्पोर, पार्टिकल्स ऑफ एयर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ये सब। और कुछ कॉमन दवाएं हैं जैसे बीटा ब्लॉकर, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, और कुछ इसमें हमें स्ट्रेस फ्री भी रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम अस्थमा से बच सकें। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, जिनमें साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। इसमें पॉइंट वाइज हम देखेंगे। पहला है ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, मीन सांस लेने में समस्या। टाइटनेस, पेन इन द चेस्ट, चेस्ट में पेन रहता है, टाइटनेस सा फील होता है। वेजिंग साउंड, घरघराहट की आवाज़ आती है सांस लेते टाइम। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब बार बार जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है हमें। कफिंग, इसमें खांसी होती है। डिफ़िकल्ट टू स्लीप, जाहिर सी बात है कि जब आपको सांस लेने में समस्या होगी तो आपको सोने में भी समस्या होगी। ये अस्थमा जो है, ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से हम अस्थमा को पहचान सकते हैं। तो ये रहा इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मींस साइन एंड सिम्टम्स। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे इसका अस्थमा का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में दो तरीके होते हैं, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट टेस्ट, मींस बिना दवाओं के जो उपचार किए जाते हैं किसी बीमारी के, वो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आते हैं। तो इसमें देखेंगे प्रिवेंट द टोबैको एंड ऑल्सो अवॉइड स्मोक एक्सपोजर, controlled physical activity, healthy diet, and avoid taking medicines which are worsening the asthma like conditions. Means टोबैको स्मोकिंग, मीन्स सिगरेट स्मोकिंग हमें अवॉइड करना चाहिए, और स्मोक एक्सपोजर्स जो हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना चाहिए, हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए। ऐसी दवाओं को फॉलो नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए जो अस्थमा को ट्रिगर करते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, बीटा ब्लॉकर्स या एस्पिरिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स
लाइक आइबुप्रोफेन, इन सब से इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अब हम आगे देखेंगे इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स जिसमें हम ड्रग्स के किसी दवा के ज़रिए हम किसी बीमारी का उपचार करते हैं, वो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आता है। तो इसमें फर्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स में फर्स्ट पॉइंट है बीटा सिम्पैथोमाइमेटिक्स। इसमें मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाने वाली दवा सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालाइन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मेथिलजेंथिन्स, थियोफिलिन्स, डॉक्सीफिलिन। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। फिर इसका नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पॉइंट ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। इसमें कुछ कॉमन दवाएं हैं मॉन्टिल्यूकोस्ट, ज़ेफिरलुकोस्ट। फिर इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफिन। फिर लास्ट फोर्थ पॉइंट देखेंगे, इसमें फोर्थ पॉइंट में सिस्टमिक और इनहेलेशन दो प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट है इसमें सिस्टमिक, इसमें दवा आती है हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडिनोसोलोन। एंड इनहेलेशन में बेक्लोमेथासोल, फ्लिनिशोलाइड, ईटीसी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।